नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी फाउंडेशन। मैं पंकज सिंह। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करते रहिएगा लाइक। आज का हमारा वीडियो है समर्पण सीरीज। एडिटोरिया वालों ने एक टेस्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है समर्पण सीरीज, और यह टेस्ट अभी से शुरुआत होकर के सितंबर के फर्स्ट वीक तक चलने वाला है। इसमें टोटल 25 टेस्ट लिया जाएगा और अभी सेक्शनल टेस्ट है और बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्ट किया गया है कोचिंग के द्वारा। मतलब कोर एरिया पे फोकस करते हुए, जैसे हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल है तो कोर एरिया है बीपीएससी का। तो आज का जो टेस्ट होने वाला है वह 100 क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन है बिहार स्पेशल, 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग है और 30 क्वेश्चन करेंट का है। तो टोटल 150 क्वेश्चन है जैसा कि आपके एग्जाम में होता है। तो वीडियो लंबा होने वाला है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। और है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो मौसम बदलना चाहिए। आपके लाइफ में फिर अगेन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रहा है, 1200 प्लस सीट। तो इसको आप कन्वर्ट कीजिए, मौका को गोल में बदल डालिए। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, तभी मोटिवेशन मिलेगा हमको। पहला क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। पेड्रो अल्वारेस कैब्रल थे। यह भाई साहब 1500 में आते हैं इंडिया और कालीकट में एक कारखाना का स्थापना करते हैं, कालीकट। चलिए दूसरा नंबर है, पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क, मतलब अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह भाई साहब अल्मेडा पुर्तगाली का प्रथम वायसराय 1505 से 1509 रहता है अल्मेडा। इसके बाद आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, मतलब 1509 में। इसका सबसे बेहतर काम अल्फांसो डी अल्बुकर्क का है कि हिंद महासागर पर राजनीतिक नियंत्रण यह हासिल किया और परमिट प्रणाली का शुरुआत इसके शासनकाल में हुआ है। और 1510 में यह क्या करता है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को आसानी से जीत लेता है। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण कौन सा नहीं था? की पे फोकस कीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। क्षेत्रीय शक्ति का यह था नैतिक व्यापारिक प्रथाएं, विजयनगर साम्राज्य का पतन, उत्तरी अमेरिका खोज से कोई लेना देना नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपको 4 नंबर है, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा मैं कर रहा हूं। डच फैक्ट्री का स्थापना का कालक्रम आपको दिखाना है। मसूलीपट्टनम 1605, सूरत 1616, कराईकल 1645, कोचीन 1663। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इसमें कहीं है नहीं, तो इसका आप मानकर चलिए काट, इसको उलट दीजिए, सी नंबर को उलट दीजिए। चलिए 5 नंबर है, 1759 की हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति के हार हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डच का हार हो गया था। डच क्या किया, हार गया, गड़बड़ कर दिया था ये सब। 6 नंबर है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था? तो यह गोलकुंडा के अब्दुल कुतुब शाह। ये सब इनिशियल क्वेश्चन है, 1632 में करते हैं, 500 वार्षिक पर गुड्डा की राशि पर। और 7 नंबर सवाल देख रहे हैं। 7 नंबर है, भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस डुप्ले। फ्रांसिस डुप्ले याद रखिए। 8 नंबर है, 1667 में सूरत में फ्रांसिस कारखाना किसने स्थापित किया था? तो यह किए थे फ्रैंकोइस कैरन। फ्रैंकोइस कैरन किए थे 1667 में। चलिए अब मिलान करना है। 9 नंबर, इंडिया कनकर्ड। वीडियो 150 क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा स्पीड निकाल रहे हैं। इंडियन कनकर्ड का लेखक है, आपको पुस्तक और लेखक का मिलान करना है। इंडिया कनकर्ड मतलब जॉन विल्सन। आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स, विलियम इरविन। इसके बाद है द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया लिखे हैं सिडनी ओवेन। इसके बाद है द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, इरफान हबीब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। 10 नंबर सवाल देख रहे हैं। देखिए बीपीएससी का तैयारी में अगर आप आए तो एक कमीशन है, समुद्र में गोता लगाए तो शांति थोड़ा रखा कीजिए। मकतब क्या था? 10 नंबर क्वेश्चन है, मकतब क्या था भाई साहब? तो यह शैक्षणिक संस्थान था और एनर्जी के साथ जिंदगी जिए। 11 नंबर है, बड़ा इमाम बाड़ा। 11 नंबर आपको है, बड़ा इमाम बाड़ा कौन बनाया? सफुद्दौला। खगोलीय वेधशाला सवाई जयसिंह ने तो पता है। हीर रांझा, बारिश शाह और शाहजी रिसले। शाह अब्दुल लतीफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। मिल गया डी में। चलिए 12 नंबर आपको मिलान करना है। गवर्नर जनरल की नियुक्ति के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो सर जॉन शोर का शासनकाल है 1793 से 98।
इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48। इसके बाद है लॉर्ड हेस्टिंग्स 1823 से 1813 से 23, 1813 से 23। इसके बाद लॉर्ड हेमहर्स्ट 1823 से 28, 1823 से 28, और वही क्रम में सजाना था। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1 3 4 2। अब 13 नंबर को मिलान करना है। बारेन हेस्टिंग्स है सालाबाई की संधि, बारेन हेस्टिंग्स सालाबाई की संधि 1782। लॉर्ड बेंटिक रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि। लॉर्ड बेलेजली क्या करता है, बसीन की संधि 1802। लॉर्ड हेस्टिंग्स सिंधिया के साथ संधि करता है 1817। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण विभाग का स्थापना। लॉर्ड मेयो क्या करता है, लॉर्ड मेयो राज रेलवे की शुरुआत। लॉर्ड कर्जन क्या करता है, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना। और लॉर्ड हार्डिंग कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी का स्थानांतरण कर देता है। बहुत गंदा इंसान था ये, तो इसीलिए इसका हो जाएगा बी। पहला का डी है, मिल गया। चलिए इंग्लिश का भी क्वेश्चन है, अगर पीडीएफ इसका चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगा, हम लिंक दे दिया करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1942 की अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय काल में हुआ था? बताइए भाई साहब, किस काल में हुआ? यह थे लॉर्ड लिथगो। इसका शासन काल था 1936 से 43। 1936 से 43 हिस्ट्री में न सन ईस्वी मुंह पे रखिए, 1936 से 43, तब आप हिस्ट्री का बेहतर विद्यार्थी बन जाओगे, और बीपीएससी में मायने रखता है हिस्ट्री। 16 नंबर है, भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है? कौन सा कारक नहीं है यह पूछ रहा है, कौन सा कारक नहीं है, की पे फोकस कीजिएगा। तो बेहतर सैन्य अनुशासन और नियमित वेतन, यह तो था। नागरिक अनुशासन और निष्पक्ष चयन प्रणाली, यह भी था। ईसाई धर्म का प्रसार, यह नहीं था। ब्रिटिश राष्ट्रवादी गौरव, यही पूछ रहा था कि नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह फेमस है, 23 जून 1757 को लड़ा गया था। मीर जाफर ऐसा इसके नेता था, मतलब दल में आदमी था जो धोखाबाज निकला, और राय दुर्लभ भी उसके साथ था, जगत सेठ भी उसके साथ था, अमीर चंद भी था, उन लोग का एक गुट था, मतलब गद्दारों का। अभी जैसे मल्होत्रा अगुवाई है तो गद्दार हर जगह होता है। बंगाल का नवाब हार गया रॉबर्ट क्लाइव से। यह युद्ध हुआ 23 जून 1757। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन किसका है? क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन है पर्सिवल स्पीयर। 19 नंबर मिलान करना है, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है। आपको सिर्फ गलत कथन को पहचान कर लेना है। इसका मतलब है कि अगर आप डीपली पढ़ाई करेंगे तभी इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, नहीं तो फिर ढूंढते रह जाओगे प्यारे। चलिए 19 नंबर है, कंपनी के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद में निवास करना, या तो सही है। 26 लाख की वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान, यह भी सही है। युद्ध क्षतिपूर्ति में रूप में ईआईसी को 50 लाख रुपया देने का भुगतान करना, यह गलत है। उक्त प्रांतों के निजामत कार्य के बदले में कंपनी के 53 लाख रुपए का प्रावधान, यह सही है। तो पूछ रहा था कौन कथन की गलत कथन की पहचान करना, क्लाइवर गलत कथन नहीं तो पूछ रहा था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 3। 20 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड बेलेजली थोड़ा सा एक सेकंड में बड़ा कर रहा हूं। लॉर्ड बेलेजली द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान ने लिखित में से किस स्थान पर दूत नहीं भेजा था? टीपू सुल्तान सोचिए कितना दूरदृष्टि आदमी था कि आज तक उस वह देश गद्दार का गद्दार ही है। आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जबकि वह मतलब अफगानिस्तान, काबुल, फ्रांस, द्वीप, मॉरिशस, वर्साई सब भेजा था, लेकिन चीन कहा कि ना, अच्छा इंसान नहीं है वहां। चलिए आपको 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर है, प्रथम मंगल मैसूर युद्ध। प्रथम मंगल मैसूर युद्ध होता है मद्रास की संधि, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, और तृतीय अंगल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथा अंगल मैसूर युद्ध में तो टीपू सुल्तान हार ही जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 22 नंबर है क्वेश्चन, द्वितीय अंगल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना था? द्वितीय अंगल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना था? ये सब क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने का मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा इंफेसिस दे करके याद कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आया 1 नंबर से लीड लिए तो आप बेहतर मार्क्स हासिल करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस।
23 नंबर है सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा शासक कौन था? तो यह था अंतिम मराठा शासक होलकर। यह स्वीकार किया था कब? 1818 में। और सबसे पहले तो जान ही रहे हैदराबाद का निजाम 1798 में भी किया, 1800 में भी किया। इसके बाद मैसूर के शासक 1799 में करता है। चलिए आगे देखते हैं। व्यापक सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो इसका हो जाएगा सबसे पहला है संबलपुर, तो 1849 में इसका करता है, मतलब संबलपुर और जयपुर 1849। इसके बाद बाघोट है तो इसका है 1850। इसके बाद है उदयपुर 1852। इसके बाद है नागपुर तो 1854। तो इसका तो एबीसीडी बैठ गया। तो एबीसीडी किस में है? एबीसीडी सी नंबर हो जाएगा। 25 है यांडवू की संधि किससे संबंधित है? यांडवू की संधि मतलब बर्मा वाला भी भाई थोड़ा कम बदमाश नहीं था, तंग कर दिया था अंग्रेज को, मतलब मणिपुर आसाम के सीमा ब्रह्मपुत्र की घाटी सब में हमला कर दिया। तो यांडवू की संधि किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध से। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध किधर गया? प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध, डी नंबर। 26 नंबर है गर्भित रिजर्व की नीति किससे संबंधित है? तो गर्भित रिजर्व की नीति एक था बहुत गंदा आदमी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन इतना बदमाश आदमी था, वही किया गर्भित रिजर्व की नीति। 27 है अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता किससे माना जाता है? अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता याद रखिएगा। 27 नंबर है तिलका मांझी। इनका नाम है तिलका मांझी। ऐसे इनका लोकल नाम है जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया, सोचिए नाम कितना घातक था। आज के लेकिन रख लेगा तो सोचेगा कि हम मॉडर्न हैं, आज के कई साल पहले रखा गया था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि संथाल को आपको मिलान करना है। संथाल तिलका मांझी से संबंधित है। तिलका मांझी। पहाड़िया जो है राजा जगन्नाथ से संबंधित है। चुआर विद्रोह दुर्जन सिंह से संबंधित है। और भूमिज विद्रोह गंगा नारायण सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एक का भी 28 का ये हो जाएगा। आप 29 नंबर क्वेश्चन है तांतिया भील एक आदिवासी नेता थे। तांतिया भील एक आदिवासी नेता थे जिन्हें लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय रॉबिन हुड थे। अमीरों को लूटो गरीबों में बांट दो। 30 नंबर है मारिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मारिया विद्रोह हुआ उसका मतलब पूछ रहा है कि रीजन क्या था? तो मारिया विद्रोह में था भाई कि आप रीति रिवाज में थोड़ा सा हस्तक्षेप कर रहा था। रीति रिवाज और परंपराओं में हस्तक्षेप, मंदिर मस्जिद में हस्तक्षेप कर रहा था अंग्रेज सब मराठा सब, इसके वजह से मारिया विद्रोह हुआ। 1842 से 63 तक यह चला था। अभी वर्तमान में इसको छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है यह। चलिए इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। 31 नंबर सवाल आप देख ले रहे हैं। महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया? बताइए भाई साहब, थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूं। 31 नंबर है कौन है इनका? ताना भगत। इनका नाम है ताना भगत। तान दिए थे धनुष, अब कहें कि हम है भगत राम का, बना चलाएंगे बाण, मार देंगे। लेकिन नहीं, कहें कि नहीं हम मारेंगे नहीं, सत्याग्रह करेंगे। यह गांधी जी से पहले ताना भगत। चलिए अब मिलान करना है 32 नंबर नाना साहेब। नाना साहेब कहां से थे? नाना साहेब नाना साहेब कानपुर, कुंवर सिंह जानी रहे बिहार, जनरल बख्त खान दिल्ली, खान बहादुर खान बरेली। तो इसका हो जाएगा सी नंबर। थोड़ा सा स्क्रीन रुक गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था? तो यह कहा था टी.आर. होम्स। क्या कहा था? टी.आर. होम्स कहा था। गलत युग्म को पहचान करना है आपको, गलत युग्म को पहचान करना है। तो दिल्ली से लेफ्टिनेंट हडसन सही है। कानपुर से सर कॉलिन कैंपवेल यह भी सही है। झांसी से सर शिरोस यह भी सही है। बनारस से जेम्स ऑर्टरन। बनारस से जेम्स ऑर्टरन नहीं था, बनारस से था जेम्स नील, कर्नल जेम्स नील। बनारस से था जेम्स नील। तो इसका हो जाएगा कथन केवल 3 गलत है। 35 नंबर है सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं था। सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतें भी व्यक्त की और आंदोलन सेना से परे फैल गया। यह कथन किसका है? बड़ा लंबा स्टेटमेंट है भाई। यह कथन है एस गोपाल भाई साहब का कथन है, एस गोपाल। 36 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका। सोचिए
आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका कौन थी? तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले आधुनिक पहला महिला स्कूल शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। हाँ ठीक है। 37 नंबर है, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने किया था? भारत स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरानी, नाम से ही लगता है कोई दबंग महिला रही होगी। यह किए थे। महिला संगठन का स्थापना 1910 में। भारत स्त्री महामंडल का स्थापना कब किया गया था? 1910 में। 38 नंबर है भाई, किसने कहा गढ़ा एक नारा गढ़े कि एक धर्म एक जाति एक ईश्वर, बाकी कुछ भी नहीं है। ये तो बड़ा आसान है, श्री नारायण गुरु। 38 नंबर है, श्री नारायण गुरु। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। वीडियो लंबा है तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, लेकिन फिर भी मैं फास्ट निकाल रहा हूं। 39 38 हो गया ना, 39 नंबर है, महान बंगाल अकाल क्या है क्वेश्चन? महान बंगाल अकाल 1770, 40 अकाल, 40 अकाल है 1782 से 84, उड़ीसा अकाल 1866 और महान भारतीय अकाल जिसे दक्षिण भारतीय अकाल कहा जाता है 1876 से 78। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ए बी सी डी 40 नंबर है। अकाल आयोग 1990, इसको मिलान करना है आपको। अकाल आयोग है, अकाल आयोग सर एपी मैकडोनेल। अकाल आयोग के कौन किए हैं? सर एपी मैकडोनेल। भारतीय अकाल आयोग यह तो जॉन स्टेची। उड़ीसा अकाल आयोग यह जॉर्ज कैंपबेल। जांच समिति 1861 तो यह कर्नल बेयर्ड स्मिथ। कर्नल बेयर्ड स्मिथ। 41 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत का पहला समाचार पत्र था जो जेम्स अगस्टन हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था। तो इसमें ज्यादा बात अलग बात नहीं है। जिसे 1780 में जेम्स हिक्की द्वारा प्रसारित जो किया गया उसका नाम था बंगाल गजट। यह आप मतलब बहुत प्रचलित है, तो सारे लोगों को पता है। उसी का नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। उसी का दूसरा नाम है, तो इसमें ज्यादा दिमागे नहीं लगाना था। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई चार्ल्स मेटकॉफ। 1835-36 में वह जो है कार्यवाहक गवर्नर रहता है और वही भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में प्रसिद्ध है। 43 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर सही उत्तर का चयन आपको करना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई। बिल्कुल सही है भाई साहब। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादकीय में कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया तथा उनकी निंदा की। बिल्कुल आरोप लगाए थे और निंदा किए थे, इसलिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को कब रद्द किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कि हमारा रिकॉर्डिंग रुक गया था। 44 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी को कब रद्द कर दिया गया था? ये लॉर्ड लिटन लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मतलब वो भारतीय भाषाओं का जो भी समाचार पत्र था उसका सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए। इसका फिर एक जीजा जी आया 1881 में, लॉर्ड रिपन। जीजा जी कहे कि नहीं साला तुम गलत काम किए हो, इसलिए इसको रद्द कर दिए 1881 में। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि उसको एक बड़े कक्ष से एक छोटी कोठरी में भेज दिया जाता है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किनके द्वारा दिया गया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक। 46 नंबर क्वेश्चन है, बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1791 में किया गया था। 47 है, सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। उपरोक्त वक्तव्य का स्रोत है
मतलब लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र, लॉर्ड मैकाले का स्मरण, मतलब थोड़ा सा विवादित हो गया था, दो पक्ष में लोग बट गए थे, लेकिन अंतिम में फैसला यह हुआ कि कार्यकारिणी परिषद का सदस्य थे लॉर्ड मैकाले, और वही स्मरण पत्र लिखा कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पश्चात विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। चलिए 48 नंबर है, आपको मिलान करना है, थोड़ा मैं स्क्रीन छोटा कर रहा हूं। सूची एक और सूची दो से सम्मिलित कीजिए, सूची एक के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको आपको भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83, चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 और सैंडलर विश्वविद्यालय 1917 से 19। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा क्या करना है, ऊपर कौन सा कथन सही है पहचानना है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1919 में किया गया था, रॉन्ग स्टेटमेंट है, 1917 में किया गया था। 1925 ईस्वी से विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी, यह स्टेटमेंट सही है। सन 1906 ईस्वी में बड़ौदा रियासत ने पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दिया गया था, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका हो जाएगा 134 किसमें है, बी इज राइट आंसर। अब देखिए 50 नंबर है, शिक्षा से संबंधित हॉर्टिक समिति का स्थापना कब किया गया था। तो आप लोग बताइए कब किया गया था। तो इसका हो जाएगा 1929 में किया गया था। 1929 में कौन था, गवर्नर जनरल, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन 1885 ईस्वी में किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया था 1885। अब इसके गठन का श्रेय किसको किसको जाता है, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। चलिए 52 नंबर है, इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया। 52 कहाँ किया था, तो कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया गया था कब, 1876 ईस्वी में। कौन के, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था 1876। 53 नंबर क्वेश्चन है, सन 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किन दो पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों का विलय का परिणाम था। विलय का परिणाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तथा जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना कब किया गया था, 1838 ईस्वी में। इसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब किया गया था, तो 1843 ईस्वी में। यह दोनों को मिला दिया गया 1851 में और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन कर दिया गया था। चलिए 54 नंबर आपको मिलाना है क्वेश्चन, स्क्रीन छोटा है, बड़ा करना पड़ेगा। 54 नंबर है, मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1888 ईस्वी में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्य एवं पी आनंद चालू द्वारा किया गया था। तो इन्हीं लोग के द्वारा, लेकिन 1888 में नहीं किया गया था, 1884 में किया गया था मद्रास महाजन सभा का स्थापना। दूसरा स्टेटमेंट है, मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना तथा उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु कार्य करना था जिसका सामना स्थानीय जनता कर रही थी। यह स्टेटमेंट सही है, तो केवल हो जाएगा 2। 55 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण में सहायता की। उन्हीं में से एक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ भी थे। वो किस भाषा के साहित्यकार थे, बेजबरुआ किस भाषा के थे, तो वह असमिया भाषा के थे। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में के समय भारत का वायसराय कौन था, तो यह थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भाई साहब डांस अच्छा करते थे। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल रहा है 1884 से 1888 ईस्वी। 1884 से 88 और कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885।
चलिए अब 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आगे। 57 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए और आर कारण पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर अपनी नीतियों का क्रियान्वित किया। बिल्कुल किया, सही है। उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं, वे भारतीयों को वास्तविक समस्याओं का बेखबर नहीं है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी है। 58 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, लड़खड़ा रही है, लड़खड़ा रही है तथा मेरी इच्छा है कि मैं उसको शांति में मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। उपरोक्त कथन किसका है? यह कब लड़खड़ा के मर चुका होगा? जो कहा कर्जन, और कांग्रेस अभी तक चल रहा है, इसलिए इच्छा गलत निगाह किसी के प्रति मत रखिए। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था 1899 से 1905, और बंगाल विभाजन भी यही कर्जनवा करवाया था, तो इसीलिए इस का नियत ठीक आदमी नहीं था। चलिए अब देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर आपको करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना यह किया गया था 1889। 1889 बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए 60 है, किस कांग्रेस अधिवेशन की संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला थी कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम महिला स्नातक, उनका नाम था कादम्बिनी गांगुली, रिस्पेक्टेड पर्सन कादम्बिनी गांगुली, और यह कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। कब? 1890, सॉरी फॉर दैट, 1890 में। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए और आर पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर सही उत्तर का चयन आपको करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधिकार सीमित था। जनाधिकार क्या सीमित रहेगा कांग्रेस का? जनाधिकार सीमित है, बिल्कुल। इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति ज्यादा विश्वस्त नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? तो आपको संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन एवं सभाएं करना सही है। भारत को राजनीतिक शिक्षा देना यह भी सही है। ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना नहीं, जो उस समय का बुद्धिजीवी आदमी था कहता था नहीं, संबंध बना करके रखो। भारत के पक्ष में जनमत का निर्माण करना यह भी सही, तो कह रहा था कि नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, एक ही बार में 185 पर रुकेंगे गाड़ी हम। कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? तो यह किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किए थे कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन। गोपाल कृष्ण गोखले से कभी कभी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। 64 नंबर क्वेश्चन था, किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रद्रोहियों की संस्था का कक्ष संबोधित किया था? देखिए बात ऐसा होता है कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होता है तब यही वायसराय है। 1885 से 87 तक कांग्रेस का थोड़ा सा स्थिति ठीक रहता है अंग्रेज के साथ, लेकिन 1887 में पता चलता है कि वह तो राज करने वाला है, वो हमारे प्रति अच्छा नियत कैसे रखेगा। तो फिर बात यह कहा कौन? डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रद्रोहियों संस्था कहकर संबोधित किया था, लॉर्ड डफरिन किया था। चलिए 65 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में आयोजित किया गया था, अध्यक्ष और सचिव क्रमशः कौन थे? अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे, यह आपको नाम बताना है। तो अध्यक्ष तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे, और सचिव कौन थे? येहुम थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण माने जा सकते हैं? भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय हुआ, इसका क्या कारण हो सकता है? यह आपसे सवाल पूछा गया है। तो बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध असंतोष बिल्कुल बढ़ रहा था, उग्रवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, सब सीधा सीधा नेता कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ हाथ जोड़ रहे थे। वायसराय कर्जन के प्रतिक्रियावादी नीतियां, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए 67 नंबर है, निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं पर आपको विचार करना है, विचार सिर्फ करना है, तभी आप ऑफिसर बनने वाले हो। इथोपिया मतलब बोअर युद्ध, यह हुआ था 1899 से 1902।
जापान द्वारा रूस का पराजय, यह हुआ था 1905। इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय, यह हुआ था 1896। 1896। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, 312। पहले हुआ 3, फिर हुआ 1, फिर हुआ 2। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तथा लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुआ था, यह आपको बताना है। पुणे के नाटू बंधुओं के बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर देना, यही चीज था जो कांग्रेस मतलब कर्जन के शासनकाल में नहीं हुआ था। यह हुआ था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इसका शासनकाल था 1894 से लेकर के 99, और यही जाते हैं तो फिर लॉर्ड कर्जन आता है 1899 से 1905 तक। तो यही घटना था जो कर्जन के शासनकाल में नहीं हुआ था। और क्या क्या हुआ था याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है। शासकीय गुप्तवाद अधिनियम में संशोधन का रूप से पुनः नए रूप में लागू करना, यह आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू करना। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर देना। तो 3 स्टेटमेंट सही था, 1 स्टेटमेंट गलत था। पूना के नाटू बंधु का बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर देना। तो आंसर हो गया 1 नंबर आपका। चलिए 69 है, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो गोखले की अध्यक्षता में कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना तथा बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना। उक्त वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? 1905 में कहा किया गया था? तो 1905 में याद रखिए बनारस, आपको याद रखना है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। एक बार रुकेंगे हम 150 पर। आपको मिलान करना है। दिल्ली से थे सैयद, सुमेलित कीजिए सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से बंगाल विभाजन के विरुद्ध का क्षेत्र आपको चुनना है। दिल्ली से कौन थे? तो सैयद हैदर रजा। पंजाब से लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह। आप पूना बंबे से कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई। यह किसका बात कर रहा है? बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हो रहा है तो उसी का एरिया है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 71 नंबर है, कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था? 1 नंबर सवाल पूछा है भाई। 71 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य रखा था? तो किस वार्षिक अधिवेशन में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22वां। यह कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। ऐसे तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो भी होता है दिसंबर माह में ही। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी 1906 ईस्वी में। 72 नंबर है, उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन। स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किस प्रांत में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में किया गया था। 73 है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम प्रधानाचार्य क्रमशः कौन बनाए गए थे? तो प्रथम अध्यक्ष रास बिहारी घोष और प्रथम प्रधानाचार्य अरविंदो घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1907 में किया गया था। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, थोड़ा स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा। पहला है भाई श्यामजी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना। तो यह किया गया था कब? 1905 में। खुदीराम बोस के प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। तो यह किया गया था 1908 में। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। तो यह किया गया था 1908
6 में। अनंत कन्हारे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या, यह किया गया था 1909 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 1324। 76 देख रहे हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। गद्दार पार्टी की कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने वर्ष में भारत रक्षा अधिनियम बनाया, तो यह बनाया था 1915 में। गद्दार पार्टी का जो स्थापना है कब किया गया था? 1913। लाला हरदयाल किए थे सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। 77 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको सिर्फ विचार ही करना है। 23 दिसंबर, और विचार में क्या करना है, कौन सा कथन तथ्यात्मक रूप से सही है, सही पूछ रहा है। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया, यह सही है। और इस घटना के कलकत्ता में घटित हुआ, यह गलत है। इस घटना में रास बिहारी बोस तथा सचिंद्र सन्याल की मुख्य भूमिका थी, यह सही है। इस घटना के आरोपियों पर अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया, यह गलत है। यह दिल्ली षड्यंत्र था, दिल्ली षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चलाया गया था। यह घटना जो है, यह घटना कलकत्ता में नहीं दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली षड्यंत्र दिया गया। तो ये हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 1 और 3। 1 और 3। इस घटना के रास बिहारी बोस तथा सचिंद्र सन्याल की मुख्य भूमिका थी, और यह 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारियों के द्वारा बम फेंका गया। 78 है, भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अजीत सिंह, अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। 79 है, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया होम रूल लीग, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट करती है सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में करती है ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना। और इसका मतलब बाद में शाखा पूरा इंडिया में 200 के आसपास शाखा खुला था। और होम रूल, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक भी करते हैं, ये करते हैं अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में। चलिए 80 नंबर है, कथन ए एवं कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है आपको। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने का घोषणा किया, तो सही है। सरकार की क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने का डर था, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 81 है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण के संबंध में निम्न में क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुस्तुनतुनिया का पतन, सही है। भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग, यह भी सही है। यूरोप में नए क्षेत्र की खोज की होड़, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, यह मिलता है सिर्फ डी में। 81 नंबर है, 82 है, जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तब दिल्ली की गद्दी पर कौन शासन कर रहा था? क्या आपको पता है? ये थे भाई साहब सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। पुर्तगाली जब 1498 में कालीकट में पहुंचते हैं तो उस समय कौन था? सिकंदर लोदी। और जब अंग्रेज 1600 में तो उस समय अकबर था। और डच 1602 में तो उस समय भी अकबर था। डेनिश 1616 में तो उस समय जहांगीर था। और फ्रांसीसी 1664 में उसमें कौन? औरंगजेब था। तो उस समय कौन था? सिकंदर लोदी। 83 है, 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुख शेर के अधिकार पत्र में क्या सम्मिलित नहीं था? ये आपसे पूछ रहा है, क्या नहीं था? तो 30,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट, यह सही है। बम्बे में कंपनी के सिक्कों को वैध किया गया, यह भी सही है। और 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार, यह भी सही है। कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में मुगलों से व्यापार में छूट दी गई, नहीं, यह सही नहीं है। तो सम्मिलित नहीं पूछा था, तो डी इसका आंसर हो जाएगा।
84 नंबर क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्सला सपेल, यह सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध है पांडिचेरी की संधि। और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ संपन्न होता है। तो इसका हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3। एक प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सपेल सही है, और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि यह भी सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध मद्रास की संधि, यह पांडिचेरी की संधि है 17, ये गलत है। 1 और 3 इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, 1 और 2 दे, 1 और 3 होगा इसका, 1 और 3। एक ऑप्शन बना लीजिए, 1 और 3 यहाँ पे कर लीजिए। 85 है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था भैया शाह बेखबर, शाह बेखबर, किसी से मतलब नहीं है। जहांदार शाह तो लंपट मूर्ख। रफी उद दौला को शाहजहां द्वितीय कहा गया, और मोहम्मद शाह को क्या कहा गया, रंगीला बादशाह। रंगीला कहाँ गए, रंगीला बादशाह 3 नंबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 86 नंबर है, अंतिम रूप से जजिया कर किसने प्रतिबंधित कर दिया। तो यह मोहम्मद शाह किया था। मोहम्मद शाह किया, कब किया भाई मोहम्मद शाह, 1720 ईस्वी में। 1720 अंतिम रूप से प्रतिबंधित। 87 है, आपको गलत मिलान कर चयन करें। बंगाल, बंगाल का मुर्शीद कुली खां सही है, अवध का सादत खां सही है, हैदराबाद का कुली कुतुब शाह नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हैदराबाद चिनकिलीज खां स्थापना किया है। कर्नाटक के सादतुल्ला खां, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 88 है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। बंगाल का अंतिम नवाब आपसे पूछा जा रहा है, मुबारक उद दौला। मुबारक हो गए अंतिम में ही। इनका शासनकाल था मुबारक उद दौला का 1770 से 75, 1770 से 75 बंगाल का अंतिम नवाब। मीर जाफर 1763 से 65, और नजमुद्दौला 65 से 66, सैफुद्दौला 1766 से 70, और फिर मुबारक उद्दौला आ गए और कहानी खत्म। 89 है, पटना हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था। पटना हत्याकांड तो यह हुआ था 1763 ईस्वी में, पटना हत्याकांड। 90 नंबर है, शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित में क्या गलत है। तो ये गलत है, शिवाजी की मृत्यु 1676 में नहीं हुआ है। शिवाजी का मृत्यु होता है 1680 में, 1680 ईस्वी में उनका मृत्यु होता है। 1659 में अफजल खान की हत्या किए थे, और प्रथम सूरत विजय 1664 1665 में पुरंदर की संधि हुआ ही था। तो ये सब ध्यान में रखिए। और शिवाजी का मृत्यु होता है 1680, फर्स्ट नजर में जना गया था मृत्यु। 91 है, घेरे की नीति का संबंध किससे है। घेरे की नीति का संबंध है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स याद रखिए। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में बनता है। हस्तक्षेप का जो नीति अपनाया था उसे वारेन हेस्टिंग्स का नीति कहा जाता है। 1772 से 1758। 92 है, सहायक संधि को अपनाने वाला राज्यों का सही क्रम क्या है। सही क्रम और 6 गो का क्रम दे दिया है, तो सबको देखना ही पड़ेगा। मैसूर 1799, इसके बाद है तंजौर 1799, इसके बाद है पेशवा 1802, इसके बाद है अवध 1801, इसके बाद है गायकवाड़ 1803, इसके बाद है सिंधिया, सिंधिया है 1803। तो 92 का हो जाएगा डी नंबर, 1 2 4 3 6 5। 93 है, अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा 1/10 भाग निर्धारित किया गया था।
महलवाड़ी बंदोबस्त में जमीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था। तो इसका हो जाएगा 1 नंबर, तो ये गलत है क्योंकि 1/11, 1/11 भाग स्थायी बंद जमींदारों का हिस्सा 10 बटा, जमींदार 1/11 लेता था और 10/11 होता था। समझ ही रहे हैं किसका, अंग्रेज सब लुटेरा था। मालवाड़ी बंदोबस्त में जमीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था, यह से स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट गलत है, तो केवल इसका हो जाएगा 2। अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793। मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और इसमें टोटल भूमि कितना था पूरा इंडिया का? 19%। इसके बाद रैयत बाड़ी बंदोबस्त लाया कैप्टन कर्नल रीड और कैप्टन मुनरो, 1792 से 1820 में। और इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ट, 1819 में। सबसे ज्यादा भूमि था रैयत बाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत, 51%। इसके बाद अस्थायी बंदोबस्त में तो 19% हो ही गया, और इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था में 30%। एक पूछता है क्वेश्चन 94 नंबर है, कृषि के वाणिज्यीकरण के निम्न में से क्या कारण थे? यूरोपीय धुओं की आवश्यकता पूरी करना, बिल्कुल सही है। आधुनिक व तेजी से चलने वाले जहाजों का निर्माण करना, यह भी सही है। भू राजस्व प्रणाली, अमेरिकी गृह युद्ध, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 95 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 30 दिसंबर 1906। स्मॉल डेट के साथ याद रखिए, 30 दिसंबर 1906 को हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना। आगा खां मतलब ढाका के नवाब था सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है, और आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए 96 है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने किया था? जो सूरत में अधिवेशन हुआ 1907 में, उसका अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी बोस। इसीलिए रास नहीं आया दोनों में, गरम दल और नरम दल के क्या हो गया, फूट पड़ गया। अब चलिए 97, दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार होता है 1911 में, उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। मतलब 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम जो है वह इंग्लैंड के सम्राट बनते हैं, और फिर दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है? 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को होता है, दिल्ली दरबार लगता है। और इसी में मतलब 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके कहाँ बना, दिल्ली बनाने की घोषणा किया गया, और बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। चलिए अब है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष लाया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था 1872। इसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक, वायसराय था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। मतलब इसके अंतर्गत जो है ना 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की को विवाह पर क्या कर दिया गया था? रोक लगा दिया गया। 99 है, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यह शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। 100 नंबर क्वेश्चन है, काकोरी कांड के क्रांतिकारियों की कोर्ट में बचाव के लिए बचाव समिति का गठन किया गया, इस बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस बचाव समिति के अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत मतलब रेलवे के लखनऊ में 9 अगस्त 1925 को एगो 8 डाउन सहारनपुर, पहले डाउन गाड़ी बहुत चलता था, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर क्या हो गया था? तोड़ डकैती हो गया, डालकर सारी खजानों को क्या कर दिया गया था? लूट लिया गया था। तो बचाव पक्ष में कौन थे? और इसी घटना को क्या कहा गया? काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और कितना लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया? तो 29 लोग का। चलिए अब आ गया बिहार स्पेशल, 10 क्वेश्चन है। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारी कोठी किसने स्थापित किया था? तो यह किया था डच सब। डच कब किया? 1632 में। डच कब किया है? तो 1632 में किया है। पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत व्यापारिक केंद्र था इसका। और डचों की अभिरुचि किसमें था? तो सूती वस्त्र, सोना इत्यादि में। 102 नंबर क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह किस वर्ष किया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1856 में लोटा विद्रोह। बात ऐसा हुआ कि पीतल का लोटा पहले दिया जाता था, बाद में मिट्टी का लोटा दे दिया गया, तो सबका मतलब इसके लिए विरोध कर दिया कैदी सब,
तो 1856 में विद्रोह कर दिया इसके, और इसका परिणाम क्या हुआ कि सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा दिया। मिट्टी का लोटा से काम नहीं चलेगा। 103 नंबर है, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस दिन प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 12 जून 1857। 12 जून 1857 को प्रारंभ होता है। कहाँ? देवघर जिला के रोहनी में। मतलब 32वां इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक सब क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। और इसी में मतलब नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डी ग्रांट मारे जाते हैं। सॉरी, गिर क्यों जा रहा है यार। आगे है 104 निम्न से कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था? बिहार में नहीं हुआ था। कांग्रेस का सॉरी नहीं, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 52वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन तो बांकीपुर पटना में होता ही है, 27वां बांकीपुर पटना, और 37वां ये होता है गया में, और 54वां ये होता है रामगढ़ झारखंड में। उस समय बिहार में ही था। और 52वां अधिवेशन जो था नहीं होता है बिहार में। चलिए आगे देख रहे हैं। 105 है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ तो बिहार से कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो भाई साहब ऐसा होता है कि कोई अगर संगठन बना तो बिहार वाले सब चालाक होते हैं ना, अपना चेक करते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसमें एक भी प्रतिनिधि नहीं गए, एक भी प्रतिनिधि मतलब 0 गया था। और जब अगला बार होता है तो उसमें 31 प्रतिनिधि भाग लेते हैं दूसरा मतलब अधिवेशन में। 106 नंबर है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था 1906 ईस्वी में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में। 107 नंबर क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड किस दिन घटित हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को, याद रखिए 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ। और इसमें कौन था? कौन से खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे, दोनों बम मार दिए। उसमें किंग्सफोर्ड को समझ करके ये हत्या का प्रयास किए, लेकिन उसमें प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी तो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दे दिया गया था। 108 नंबर क्वेश्चन है, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो पटना में गोल घर का निर्माण किया गया 1784 ईस्वी में। और ब्रिटिश इंजीनियर कौन थे? तो जॉन गस्टिन के द्वारा किया गया गोल घर का निर्माण, मतलब वही सब गोदाम वगैरह अनाज रखने के लिए। 109 नंबर है, बिहार में होने वाले जनजातीय आंदोलन में गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान का आपको चयन करना है। पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह होता है 1778, यह सही है। हो विद्रोह 1820 से कैसे, अभी सही है। संथाल विद्रोह 1855-56, यह भी सही है। और सरदारी विद्रोह 1800, ये गलत है, 1858 से लेकर के यह 95 तक चलता है। मतलब पहाड़िया विद्रोह होता है कहाँ? मतलब राजमहल के क्षेत्र में। हो विद्रोह होता है सिंहभूम के क्षेत्र में। और संथाल विद्रोह होता है तो संथाल परगना है ही। और सरदारी विद्रोह 1858 से 95 में छोटा नागपुर या सिंहभूम में होता है। 110 नंबर सवाल देख रहे हैं, बीर कुंवर सिंह ने अपनी आखिरी युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन से लड़ी? तो कैप्टन ली ग्रांट, कैप्टन ली ग्रांट थे। मतलब क्या होता है कि 23 अप्रैल 1958 को घायल हो जाते हैं, और घायल अवस्था में उन्हें जगदीशपुर पर अधिकार कर लेते हैं। और जगदीशपुर को मुक्त कराने के लिए कैप्टन ली ग्रांट वहां जाता है अपने नेतृत्व में, और वह ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह का कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। सोचिए 80 वर्ष की उम्र में। लेकिन उनका जो हाथ कट गया था ना, उसमें जहर फैल जाता है, इसीलिए उनका मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो जाता है। चलिए 111 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया है, यह गलत है। यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया है, यह सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल दो। केंद्रीय
प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब सीबीडीटी के द्वारा इसको शुरू किया गया है यह योजना को। और मतलब इसका समय सीमा पहले 31 दिसंबर 2024 से बढ़ा करके कब कर दिया गया है, 31 जनवरी 2024 कर दिया गया था। और यह आरबीआई का योजना नहीं है, यह योजना सीबीडीटी का है। 112 नंबर क्वेश्चन है, तमु लोहसर मतलब लोसर त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो यह त्योहार है नेपाल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नेपाल, याद रखिए, नेपाल में। 113 नंबर है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या था? तो इसका हो जाएगा 1 नंबर, विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। यह होता है आयोजित 8 से 10 जनवरी कहाँ 2025 के भुवनेश्वर में यह आयोजन होता है, प्रवासी भारतीय दिवस। और इसका थीम तो पता ही है, विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। और इसमें थे राष्ट्रपति क्रिस्टिना कार्ला कंगालू, टोबैगो के राष्ट्रपति इस कार्यक्रम का, जबकि त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति। 114 है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। यह योजना है मतलब मुख्यमंत्री वहां के हैं मोहन चरण मांझी। उड़ीसा में आदिवासी छात्रों को शिक्षा का समर्थन करने के लिए भुवनेश्वर के आदिवासियों मेले में मतलब शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत किए हैं। 115 है, नागमार्क 2 संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागमार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एटीजीएम है। यह बिल्कुल सही है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, सी नंबर। एक 116 है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, नहीं बिल्कुल गलत है, 1 करोड़ को कराना है। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, यह भी सही है। तो इसका हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 किसमें है? 1 और 3 सी हो जाएगा इसका। 17 नंबर 117 है, भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और नापक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। 118 है, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? निम्न में से असत्य आपको पहचानना। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, सही है। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया, यह भी सही है। इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना, यह भी सही है। अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक के अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, यह गलत है। 119 है, भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब यूरो ड्रोन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली शामिल करने वाले 4 देशों का एक पहल है। मतलब कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली। फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है और इटली है, लेकिन अमेरिका नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 120 एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? तो यह पहल है उत्तर प्रदेश का। 121 में आपको मिलान करना है। 121 गुणोत्सव असम, गन नगाई उत्सव मणिपुर, गान नगाई उत्सव, 500 दर्रा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, सुभद्रा योजना उड़ीसा। तो 121 का हो जाएगा बी नंबर।
122 भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है सिक्किम में। कहाँ किया गया है? सिक्किम में। मतलब केंद्रीय पशुपालन मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिन्हा। वो सिक्किम के सोरोंग जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। 123 नंबर है, भारत के 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो। प्रबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। 124 है, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहले भारतीय शहर निम्न में से कौन सा है? तो INDU इंदौर और उदयपुर दोनों है, तो A तथा B हो जाएगा। और 124 नंबर है, 124 तो हो गया ना। हाँ 125, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और अच्छा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह सही है। यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका हो जाएगा आंसर C, 1 और 2 दोनों। ये भी सही है। 126 नंबर क्वेश्चन है, पिंग बुचरिंग स्कैम का संबंध निम्न में से किससे है? पिंग बुचरिंग मतलब साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से। पहले आपसे कोई ऑनलाइन दोस्ती करेगा, फिर आपका विश्वास जीतेगा, फिर आपको बंद कर देगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाला जनजाति समुदाय कौन सी है? तो यह है कोंडा रेड्डी का जो समाज होता है ना, वो पितृ सत्तात्मक परिवार होता है। और यह मतलब तेलुगु, इसकी मातृभाषा क्या होता है? तो तेलुगु होता है। 128 है, भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 2025 में भारत की वास्तविक GDP एवं जीवीए वृद्धि दर का अनुमान 6.4% है। सही है। बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रह गई। यह भी सही है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाला देश की कार्यालयों में भारत के 6ठे स्थान पर है। यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, तो यह हो जाएगा D नंबर 1 2 3। 129 है, जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। यह किस देश में स्थित है? नाम से ही लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। 130 है, हेनले एंड पार्टनर संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। सिर्फ विचार ही करना है। मतलब 195 देश में प्रथम स्थान पर जापान है। नहीं, गलत है। भारत का स्थान 86वां है। यह भी गलत है। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 और नहीं 2, क्योंकि प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। प्रथम स्थान पर है कौन? सिंगापुर। और भारत का स्थान 86वां नहीं 85वां है। 195 देश में भारत का स्थान 85 और प्रथम स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। 131 है, भारत सरकार ने इजराइल में अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? ये सब क्वेश्चन एक बार सिर्फ देख लीजिए, जितेंद्र पाल से उतना इंपॉर्टेंट सब सवाल ना होता है। एक 132 नंबर सवाल है, विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है, यह आपको पता है? तो यह पता है, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज है 2025 का थीम। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मतलब 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। हिंदी जनमानस की भाषा मतलब वर्ष 2022 का थीम था। हिंदी की जनमत की भाषा बनाना बगैर इनकी मातृभाषा की महत्ता भूले, यह था 2023 का। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, यह था 2024 का थीम। 133 नंबर है, नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक मतलब FHI 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, सिर्फ विचार करना है। उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला राज्य है, यह सही है। बिहार तीसरे स्थान पर है, यह गलत है।
हम लोग तीसरा, पहला दूसरा तीसरा के चक्कर में नहीं रहते हैं भाई साहब, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बिहार का स्थान तिरहमा है, पहला स्थान पर उड़ीसा तो है, यह सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। मतलब हम लोग का स्कोर कितना है 27.8, बिहार का स्कोर कितना है 27.8 है, और उड़ीसा जिसका प्रथम स्थान है उसका है कितना 67.8। हम लोग ज्यादा एक बार छलांग मारेंगे तो पहुंच जाएंगे। 134 नंबर क्वेश्चन है, उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है 10 शहर को। कितना शहर को किया गया है? 10 शहर। किसको किसको किया गया है? मतलब बीरपुर जो सुपौल में है, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, रक्सौल, राजगीर, मधुबनी और छपरा। 135 है, दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर मतलब 5वीं अंडर 25 राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के चंदन ने सीनियर मेंस सिंगल्स का कांस्य पदक जीता है? तो मुंगेर जिला के हैं। मतलब इनमें बिहार टीम में 8 पुरुष और 8 महिला खिलाड़ी शामिल था, और इस चैंपियनशिप में देश के लगभग 20 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा लिया था। और यह चंदन जी जो है यह किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। 136 नंबर है, बिहार में आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का आपको चयन करना है। बिहार में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना है? 66,828 रुपया, यह तो ठीक है। स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में कितना है? 36,333। और बिहार का विकास दर कितना है? 14.47% हो गया, यह भी सही है। तो बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कारण 3 सेक्टरों में द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली, यह गलत है। द्वितीय क्षेत्र में क्या है कि प्राथमिक सेक्टर में कितना प्रतिशत मिला है देखने के लिए वृद्धि? 10.66, और द्वितीय सेक्टर में 11.95, और तृतीय क्षेत्र में मिला है 16.89। तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलता है, तो यहाँ पे गलत है द्वितीय क्षेत्र दे करके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 137 है, बिहार सरकार द्वारा पटना @3.5 घंटा योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप पटना जंक्शन मतलब पटना आप पहुंच सकते हैं 3.5 घंटा में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2027। ऐसा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हमारा स्ट्रांग रहेगा, चिंता मत कीजिए। 138, यू डाइज रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो यह किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। 139 से, हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर परिसर में होने वाले मेले का राजकीय दर्जा देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है। यह मंदिर परिसर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह मंदिर परिसर पूर्णिया में है। पूर्णिया में है एक प्रखंड कृत्यानंद नगर, वह कामाख्या देवी का मंदिर है। 140 है, जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का घोषणा की है? तो कितने किए हैं? 7 किए हैं। तो आप मेरा 140 प्रश्न जीएस का हो गया खत्म। 10 प्रश्न है मैथ रीजनिंग का, और मैथ रीजनिंग बहुत आसान है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 7004284569 केपी फाउंडेशन व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कीजिए, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, और इसके बाद आंसर मिलाइए, और मैथ रीजनिंग भी हो जाएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, फिर भी वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि 20 तारीख को हम बोल चुके थे। धन्यवाद।